स्टूडेंट्स आज हम करेंगे 9th क्लास का 6 यूनिट लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, उनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ये 6th और 7th यूनिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए, फर्स्ट डेफिनेशन में आती है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट होता है कि दो पॉइंटों के बीच की जो आपके पास डिस्टेंस होती है, जैसे आपके पास ये एक पॉइंट ए और एक पॉइंट हमने ले लिया बी, तो आपके पास ए बी जो बना वो आपके पास हुआ लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसके आपके पास दो एंड पॉइंट हो, टू एंड पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट, विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद की डेफिनेशन आती है रे की। रे क्या होगा, ए पार्ट ऑफ लाइन, ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड, जिसका हमारे पास एक एंड होगा। ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट, जिसका हमारे पास एक एंड पॉइंट होगा, वो आपके पास बन गया है ये। तो ये आपके पास इसका एक एंड पॉइंट है। इस पार्ट में एंड पॉइंट नहीं था आपके पास, ये दोनों तरफ को जा रही थी, लेकिन दोनों के बीच की जो आपके पास डिस्टेंस आई वो लाइन सेगमेंट हुआ। और इसमें एक आपके पास एक एंड पॉइंट आएगा। तो आपके पास क्या बना, ए पार्ट ऑफ लाइन, ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट, विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। ये रे है, एक एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ को आगे जा रही है, आपके पास हुआ ये। फिर उसमें कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को होते हैं जब आपके पास तीन या तीन से अधिक, 3 और मोर, तीन या तीन से अधिक पॉइंट लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन। तीन या तीन से अधिक जब आपके पास पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाइज करें तो आपके पास होंगे कोलिनियर पॉइंट। तो जैसे आपके पास ये एक लाइन है, इसके ऊपर तीन पॉइंट है, वो तीनों कहाँ होंगे, एक ही लाइन पे होंगे। तो आपके पास ये बन गया आपके पास कोलिनियर पॉइंट। कौन से पॉइंट हो गए आपके पास, ये कोलिनियर पॉइंट। फिर उसके बाद आपके पास नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या हो गए, जो आपके पास एक पॉइंट पे ना हो। ठीक है, तो एक पॉइंट पे ना हो, तो जैसे आपके पास ये ले लिया हमने, ठीक है, आपके पास ये बन गए ए, ये आगे पॉइंट ए बी सी, तो ये भी तीन पॉइंट है, एक ए है एक बी है सी, लेकिन तीनों एक लाइन पे नहीं है, तीनों आपके पास एक लाइन पे नहीं है। तो आपके पास कौन से हुए, फिर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये कौन से हुए, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हुए ये कौन से हुए आपके पास, नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब आपके पास ये एक लाइन पे ना होंगे तो आपके पास कौन से होंगे, फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब तीनों एक ही लाइन में होंगे तो आपके पास होंगे कोलिनियर पॉइंट। फिर उसके बाद आता है आपके पास एंगल। एंगल्स क्या होता है, एंगल आपके पास है जब आपके पास दो रे, एक रे आपके पास मान लो ये है और दूसरी रे ये, जब दो रे आपस में एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो, एक सेम पॉइंट से, यहाँ से दो रे ओरिजिनेट हुई, एक ये रहेगी एक ये रहेगी, ये मान लो बी और ये आपके पास आ गया सी, ये आ गया ए, तो एक आर्म ये है एक आर्म ये है। जब सेम पॉइंट से आपके पास ओरिजिनेट हो तो आपके पास ये जो आपके पास दोनों के बीच में जो आपके पास ये स्लोप बनता है वो आपके पास आता है एंगल। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों आपस में एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स।
इसका क्या नाम होता है, वर्टेक्स। और ये क्या आपके पास, आर्म, और ये भी क्या आपके पास, आर्म। तो ये हुआ आपके पास एंगल। इस एंगल को हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखने के लिए जहाँ पे आपके पास वर्टेक्स है वो आपके पास सेंटर में आएगी, जैसे ए बी सी। इस एंगल को लिखेंगे हम एंगल ए बी सी। अगर इस एंगल को लिख दें हम बी ए सी या ए सी बी, तो आपके पास दोनों सिचुएशन में ये गलत होगा। जो वर्टेक्स है, दोनों आर्मों की वर्टेक्स वो आपके पास लगभग इन दोनों पॉइंटों के बीच में आनी चाहिए। वर्टेक्स वी है तो वर्टेक्स आपके पास सही तरीका ये है। इसको ए बी सी या सी बी ए दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल के होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के होते हैं जो एंगल 0 और 90 के बीच के होते हैं, बिटवीन 0 और 90 के बीच में होते हैं, वो आपके पास कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल। या बोल सकते हैं जो एंगल आपके पास 90 डिग्री से कम होते हैं। जो 90 डिग्री से कम होते हैं आपके पास कौन से हो गए, एक्यूट एंगल। जैसे आपके पास ये एंगल आ गया, तो आपके पास ये एंगल है ए बी सी, तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 से ये कम है, तो ये कौन सा एंगल हुआ फिर, एक्यूट एंगल। राइट एंगल, जो एंगल आपके पास किसका हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। कितना का हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, वो आपके पास किसका होगा, राइट एंगल। तो इसका जैसे आपके पास ये एंगल आ गया ये, तो ये एंगल आपके पास आया 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के होते हैं जो आपके पास 90 बिटवीन 90 एंड 180 के बीच में हो। जो आपके पास 90 से बड़े होते हैं, जो एंगल आपके पास 90 से बड़े होंगे लेकिन 180 से कम होंगे, वो आपके पास कौन से होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। या बोल सकते हैं कि एंगल ग्रेटर देन 90। कौन से एंगल आए, ग्रेटर देन 90। जो आपके पास ग्रेटर देन क्या है, 90, वो कौन से हुए, ऑब्ट्यूज एंगल। समझ गए ऑब्ट्यूज एंगल के होते हैं। डायग्राम इसकी इस तरह से बनेगी, ये एक आर्म और 90 से कम, तो ये आपके पास 90 से बड़े ग्रेटर, ये 90 का, और ये 90 से बड़ा एंगल। तो ये जो एंगल हुआ ये ए बी सी, तो एंगल ए बी सी जो आपके पास एंगल हुआ, ये कौन सा एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आपके पास आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो आपके पास एक एंगल, सिंपल एक एंगल, ये एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, सॉरी, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो आपके पास कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल। और जो आपके पास इक्वल टू होगा 90, वो होता है राइट एंगल। जो इक्वल टू हो गया 180, वो होता है आपके पास स्ट्रेट एंगल। तो आपके पास ये एक आर्म है, अब दूसरी आर्म आपके पास ये है, ये ए बी सी, तो ये जो आपके पास एंगल बना, इस एंगल का नाम बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। फिर उसके बाद आपके पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। अगला कौन सा आता है, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा आपके पास, जो आपके पास एंगल 180 और 360 के बीच में होते हैं, वो आपके पास किसके इक्वल आते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, विच इज मोर देन 180, मतलब बिटवीन, सिंपल, बिटवीन 180 और 360 के बीच में जो एंगल होते हैं वो आपके पास कौन से आते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे आपके पास एक आर्मी है और एक आर्मी है, इन दोनों के बीच में एंगल आ गया ये एंगल आ गया, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ, जो आपके पास इसके बाद जो रह गया ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल। जो आपके पास 180 और 360 के बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला एंगल नहीं आएगा इसमें। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल दो एंगलों में होता है, ठीक है। दो एंगल का सम, एक एंगल आपके पास मान लो ये ए बी सी है, दूसरा एंगल मान लो आपके पास सी डी ए, इन दोनों का एंगल का सम कितना हो आपके पास, 90।
दो एंगलों का सम कितना हो 90। आपको सिंपल याद रखना है कि दो एंगलों का सम कितना हो 90। वो कौन सा एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे आपके पास एक एंगल ये आ गया ABC, और दूसरा आपके पास मान लो एंगल आपके पास ये बन गया CDA। तो इन दोनों का सम अगर आपके पास 90 बनता है तो आपके पास हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली अगर आपके पास टू एंगल का सम बने इक्वल टू 180, कितना बने 180, तो आपके पास होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर आपके पास इनका सम आपके पास आए 180 तो कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर सम आए 90 तो कौन से होते हैं आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आपके पास आते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के होते हैं उनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन जो आर्म हो वो कॉमन होगी। जैसे आपके पास ये आ गया BC और ये एंगल आ गया आपके पास ABC, तो एक एंगल आ गया, लेकिन इसके बीच में अगर एक एंगल आ जाता है D, तो इन दोनों में आपके पास वर्टेक्स सेम होगी और ये आर्म दोनों में कॉमन आएगी। तो एंगल ABD और एंगल DBC, ये दो एंगल कौन से एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल। इसमें आपके पास क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल में एक वर्टेक्स जो है वो आपके पास वर्टेक्स जो है वो कॉमन होगी और एक आर्म भी आपके पास क्या होगी, कॉमन होगी। तो आपके पास कौन से एंगल होंगे, वो एडजेसेंट एंगल। उसके बाद आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल के होते हैं वर्टिकल मतलब सीधे, अपोजिट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में। तो आपके पास इस तरह की एंगल है, जैसे आपके पास एक आर्म आ गई AB, दूसरी आर्म आ गई आपके पास ये CD, तो एंगल ये पॉइंट आ गया O, तो एंगल BOD एंगल BOD और एंगल AOC, ये हुए वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपके पास कितने आए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये एंगल और ये एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये एंगल मान लो ये 1 और 2 वर्टिकल अपोजिट हो गए, 3 और 4 भी के आपस में वर्टिकल अपोजिट हो गए। ठीक है, अभी और भी है इसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। और आपने ये सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो। ओके।